चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पूरे जी इस्तीफे देके क्यों घर जाके बैठ जाते हैं? मोहन प्रकाश और प्रेमचंद गुड्डू को क्यों मनाने जाना पड़ता है? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 10 साल से सरकार है। हमने जो विकास के कार्य किए उसको लेकर हम जा रहे हैं। हमने 147 उम्मीदवार घोषित किए, सिर्फ 2 दिन बैठक कर और 1 दिन केंद्र में बैठक कर। ये पिछले 1.5 महीने से बैठक कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी ऐसी लिस्ट जो आई है जिसको देखकर लोगों को कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार घोषित किए जी। राकेश जी बन रही है। पंकज जी, आपकी कांग्रेस की सूची पर खबर भारती कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है, कांग्रेस सूची जारी की, लेकिन सवाल ये है जो बीजेपी भी पूछ रही है, ये सवाल भी विपक्ष पूछ रहा है, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही थी कि आज लिस्ट जारी हो जाएगी, कल लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन तुरंत जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की उसके बाद कांग्रेस ने लिस्ट जारी की। ये भी बीजेपी का सवाल है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है। देखिए लता जी, राजनीति में कौन कब सूची जारी करता है इससे चुनाव परिणाम निर्धारित नहीं होते। यदि पहले सूची जारी करने से चुनाव परिणाम तय होते तो सब दल सबसे पहले अपनी सूची जारी करके जीत हासिल कर लेते। राजनीति एक अलग तरीके की विधा है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से प्रसन्न है कि उन्होंने पहले सूची जारी कर ली है और उनको सत्ता मिलने वाली, तो ऐसी बेवकूफाना सोच उनको मुबारक हो। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बोलूंगा कि कांग्रेस पार्टी की चुनाव जीतने की रीति नीति योजना बहुत साफ है। ये लोग कितना भी प्रलाप करते रहे, चिल्लाते रहे कि दिग्विजय सिंह साहब का फलानी बात, भूरिया जी की फलानी बात। अब राकेश मिश्र ने बोला कि भूरिया जी ने इस्तीफा दे दिया। भूरिया जी ने कहीं इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया नाम के दो कांग्रेस नेताओं से इतनी भयभीत है, वो चाहती कि कैसे भी ये लोग कांग्रेस की मुख्य धारा से जो मुख्य आक्रमणकर्ता की इनकी भूमिका उससे पीछे हो जाए ताकि भाजपा को आसानी हो। तो ये इनके प्रकार इनका प्रयास ये होता है कि कैसे भी इनकी बात करें। अब दिग्विजय सिंह साहब पे बस नहीं चल पा रहा तो उनका नौजवान बेटा जो राजनीति में आ रहा उसकी बात कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने के सुपुत्र श्री विक्रांत भूरिया ने बड़प्पन दिखाकर बोला कि मैं चुनाव मैदान नहीं लड़ूंगा। तो एक और तो भारतीय जनता पार्टी है जहां नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता चुनाव में लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री पद की कतार में आने के लिए, विधानसभा के टिकट के लिए भोपाल में भाजपा कार्यालय पर सिर फुटबॉल करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज होती, कपड़े फाड़े जाते हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी जहां विक्रांत भूरिया जैसा नौजवान जो चुनाव जीत सकता था वो खुलेआम ये घोषणा करता है कि यदि किसी को मेरी दावेदारी पर आपत्ति और ऐतराज है और मेरे परिवार के लोग उससे रुष्ट और दुखी हो रहे हैं तो मैं स्वेच्छा से अपनी दावेदारी वापस लेता हूं, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। है ऐसा कोई सूरमा भारतीय जनता पार्टी में जो इतनी दावेदारी से इतनी दमदारी से अपनी दावेदारी वापस ले सके? तो लता जी सोच का फर्क है। ये सत्ता लोलुप लोगों की पार्टी है जिनको सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति को आडवाणी जी का राजनीतिक रूप से गला काटना पड़े, वो स्थिति है। और त्याग करने वाली कांग्रेस पार्टी तो क्या बात करेंगे लोग हमसे? जी बिल्कुल, आपकी इस पूरे बयान में राकेश जी की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ में संवाद तक जुड़े हुए हैं प्रदीप। आपने दोनों की बातें सुनी, आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों पार्टी के दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों के पास अपनी अपनी बातें, अपने पर तर्क है, लेकिन ये बात साफ है कि जो कांग्रेस जो शुरू से कह रही थी कि हम पहले लिस्ट जारी कर देंगे, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ऐसे बयान आ रहे थे कांग्रेस नेताओं की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहां बाजी मारी है। बीजेपी ने 147 प्रत्याशी उतारे, उसके मुकाबले ने 115 उतारे। उसके पीछे बड़े कारण है कि कांग्रेस जो है बहुत मंथन चिंतन कर रही है कि किसको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि 10 साल का वनवास चल रहा है, कांग्रेस सत्ता से दूर है मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से वहां पर जो कहा जा रहा है कि शिवराज का क्रेज है, शिवराज फोबिया है, ऐसे बीजेपी नेता कहते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि बेहतर कौन है। ये तो 8 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि बेहतर प्रत्याशी कौन है और जनता ने किसको चुनकर बेचा है। लेकिन यहां पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, दोनों पार्टी में ऐसा चल रहा है। कांग्रेस के लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये जो बात पंकज चतुर्वेदी जी इस बात से नकार रहे हैं, उनकी पार्टी में कुछ तो गड़बड़ झाला है कि एक तो जो नामों के प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है उसमें लेट लतीफी है, साथ में कल भूरिया जो कांतिलाल भूरिया की भतीजी है वो अपने पद से इस्तीफा दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो खेमेबाजी जो बार बार कांग्रेस कह रही थी कि हम एक हैं, ये कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, हालांकि बीच में ऐसा नजर आ रहा था जब सत्ता परिवर्तन रैली चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस फिर से एक हो रही है। सिंधिया को जब इन्हें सामने लेकर आया था तो वहां पे सिंधिया बनाम एक शिवराज की लड़ाई सामने दिख रही थी। लेकिन अचानक से जो 2-3 दिन पहले परिदृश्य बदला है मध्य प्रदेश में राजनीति में, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, गुटबाजी फिर से वो दिख रही है। जिस गुटबाजी के कारण कांग्रेस सत्ता से दूर थी, निश्चित तौर पर आलाकमान इस पे चिंतन मंथन कर रहा है। दिल्ली में कई दफा यहाँ पे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, सारे आला नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस को सत्ता से दूर है, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा।